हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कोई ज़मीन खरीदने के लिए जा रहे हैं, अगर आप कोई प्लॉट खरीदने के लिए जा रहे हैं तो आपको जो है प्लॉट खरीदने से पहले उस ज़मीन का रजिस्ट्री करवाने से पहले आपको जो ये वीडियो देख लेना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो आप जो है गलत प्लॉट खरीद लेंगे, गलत ज़मीन खरीद लेंगे, आपका पैसा जो है यहाँ पर डूब सकता है, आपका लाखों का पैसा जो डूब सकता है, आपका जो सालों का जो है यहाँ पर जमा पूंजी है वो आपका यहाँ पर डूब सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को जो है आप शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आप सही प्लॉट खरीदें और सही ज़मीन खरीदें। आपको जो है ज़मीन खरीदने से पहले, प्लॉट खरीदने से पहले जो कौन कौन से दस्तावेज आपको चेक कर लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ की सावधानी आपको बरतने के बाद जो है उस ज़मीन, उस प्लॉट को आपको खरीदना चाहिए। नहीं तो आप जो है ज़मीन नहीं, आप जो यहाँ पर विवाद खरीदेंगे और आपका लाखों का पैसा जो है डूब जाएगा और आपका समय भी बर्बाद यहाँ पर होने वाले हैं। तो इसलिए जो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम सारा चीज़ यहाँ पर कवर किए हैं और आपको बहुत कुछ इस वीडियो से आपको जो है यहाँ पर जानने को मिलने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जानते हैं कि अगर आप कोई ज़मीन, अगर कोई प्लॉट खरीदते हैं, अगर आपको कोई प्लॉट पसंद आ जाते हैं, मान के चलिए आपका जो कोई प्लॉट, अगर जो ज़मीन आप जो प्लॉट खरीदना चाहते हैं वो आपका रोड के बगल में, उसमें आप मकान बनवाना चाह रहे हैं, तो आपको जो है सबसे पहला स्टेप करना क्या चाहिए कि ज़मीन पे आप जो है एक बार जाकर के देख लेते हैं कि आपको ज़मीन पसंद आ जाते हैं, प्लॉट आपको पसंद आ जाते हैं। तो जैसा ज़मीन आपको देखने को मिलता है तो आपको जो है कागजी तौर पे भी आपको देख लेना है और आपका सरजमीन पे नक्शा के द्वारा भी आपको चेक करके देख लेना है। तो आपको जो है यहाँ पर क्या करते हैं, खास करके जो गाँव के व्यक्ति होते हैं, जो शहर के व्यक्ति होते हैं वो तो अच्छे से चेक कर लेते हैं, वो जो है सारा चीज़ डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पर चेक करने के बाद, प्लॉट को वेरीफाई करने के बाद जो है यहाँ पर तभी उस जमीन का एग्रीमेंट, तभी उस जमीन का जो है रजिस्ट्री करवाते हैं। गांव में यहाँ पर जो बिल्कुल इसका उल्टा होता है। गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में क्या करते हैं व्यक्ति, कोई अगर प्लॉट उसको लेना है तो वो क्या करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से वो जो है यहाँ पर बातचीत नहीं करते हैं, वो छुपके से जो है उस प्लॉट को यहाँ पर क्या करते हैं, रजिस्ट्री करवाने के लिए चले जाते हैं। उसको, उसका पेपर्स भी यहाँ पर नहीं देखते हैं अच्छे तरीके से कि ये ज़मीन जो है, ये जो प्लॉट है ये सही तरीके से जो यहाँ पर पेपर में है भी नहीं, या फिर जो ज़मीन पर अभी यहाँ पर हमें जो प्लॉट दिखाया जा रहा है ये प्लॉट नक्शा में इस प्रकार से है भी नहीं। तो वो जो है इस प्रकार से कुछ भी नहीं देखते हैं, उसका जमाबंदी क्लियर है कि नहीं, किसके नाम से ये ज़मीन है, ये बंटवारा वाला ज़मीन है, ये क्या वाला ज़मीन है, या फिर खतियानी ज़मीन है, ये सारा कुछ भी चेक नहीं करते हैं। सिर्फ उनको जो ज़मीन वो देख लेते हैं। देखने के बाद जो विक्रेता तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो बेचने वाला व्यक्ति है वो जो है उसको तो बेचने से मतलब है कि ज़मीन सही है कि गलत है, सिर्फ उसको बता देते हैं कि ये मेरा प्लॉट है, हम इस पर जो है यहाँ पर बहुत दिनों से दखल कर रहे हैं, इसमें खेती वगैरह कर रहे हैं, तो इस प्लॉट को हम बेचना चाह रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, आपको भी पता है कि ये बहुत दिनों से ये व्यक्ति जो है यहाँ पर दखल करके बैठे हुए हैं, तो आप वही चीज़ देख करके जो है यहाँ पर ज़मीन खरीदने के लिए चले जाते हैं। आप उनसे जो ज़मीन का जो है यहाँ पर क्या करते हैं, बातचीत कर लेते हैं। करने के बाद उस ज़मीन का जो है आप पैसा दे देते हैं और तुरंत आप रजिस्ट्री करवाने के लिए चले जाते हैं। आपका रजिस्ट्री हो भी जाते हैं, आपका रजिस्ट्री जो यहाँ पर हो जाते हैं। और आप जो ये उसके बाद फिर अगला स्टेप में गलती क्या कर बैठते हैं कि आप उस ज़मीन को जो यहाँ पर पेमाइश करके नहीं निकालते हैं। आप क्या करते हैं, फिर उसको जो अगला म्यूटेशन के लिए, दाखिल खारिज के लिए पेपर को दे देते हैं। तो आपका जो यहाँ पर दाखिल खारिज जल्दी नहीं हो पाता है, क्योंकि जो है जमाबंदी क्लियर ना होने के कारण आपका जो है दाखिल खारिज समय पे नहीं हो पाते हैं। और आप ज़मीन को जो, जब तक आप दाखिल खारिज नहीं करते हैं तब तक आप उस ज़मीन पे नहीं जाते हैं, क्योंकि आपको जो विक्रेता वो आपको पहले ही बोल देगा, आपको पहले जो यहाँ पर जमाबंदी आपको अपने नाम से क्लियर करना होगा, आपको अपने नाम से सबसे पहले जो है आपको दाखिल खारिज करा लेना होगा। तो आप जो दाखिल खारिज कराने में व्यस्त रहते हैं और आपको जो दाखिल खारिज कराने में साल भर का समय लग जाते हैं। आप किसी तरह से जो यहाँ पर दाखिल खारिज करवा लेते हैं। उसके बाद अगला जो आपका जो मेन इंपॉर्टेंट काम है, जो जब आप ज़मीन पे जाते हैं, जो दखल करने के लिए जाते हैं, पेमाइश करने के लिए जाते हैं, तो उस वक्त आपको क्या होता है कि विवाद वहाँ पर हो जाता है। कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पर आके खड़े हो जाते हैं कि ये ज़मीन मेरा है, मेरे नाम से है और ये ज़मीन जो है हमने भी यहाँ पर जो इस ज़मीन को खरीदी है। तो आप जो वहाँ पर फंस जाते हैं, जो कि आप ये सारा काम आपको पहले करना चाहिए, वो काम आप बाद में करते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं, कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जिस प्लॉट पे आप ज़मीन खरीद करके उस प्लॉट पे अगर आप मकान बनवाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उस मकान पे कोई विवाद ना हो और वो मकान हमें बाद में तोड़ना ना पड़े, तो आपको जो है ये सारा चीज़ चेक करने के बाद ही जो उस ज़मीन, उस प्लॉट को खरीदना चाहिए। सबसे पहले जो प्लॉट आप देखें उस प्लॉट का जो है प्लॉट नंबर, प्लॉट संख्या, खाता संख्या से आप जो ऑनलाइन चेक कर लीजिए कि जमाबंदी किसके नाम से है, ये खतियानी ज़मीन है या फिर केवला वाला ज़मीन है। और
केवला वाला अगर ज़मीन भी अगर सेल डीड वाला अगर ज़मीन है, डीड वाला ज़मीन है, तो उस ज़मीन का जो है किसके नाम से यहाँ पर वो ज़मीन है और किसके नाम से जो है जमाबंदी है। अगर उसके जिसके नाम से जिससे आप ज़मीन ले रहे हैं उसके नाम से अगर जमाबंदी है तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो ज़मीन आपका खतियानी भी है, अगर वो खतियानी भी है तो उसके नाम से भी यहाँ पर जमाबंदी होना चाहिए। तो ये सबसे पहले जो है आपको केवला हो या फिर खतियानी हो, उसका जो है सबसे पहले आपको जमाबंदी चेक कर लेना है। और जो जमाबंदी आप चेक कीजिएगा, जो रसीद होंगे उसका आपको करंट रसीद आपको चेक कर लेना है कि करंट रसीद किसके नाम से अभी उस ज़मीन उस प्लॉट का है। तो ये चेक करने के बाद आपको ये भी चेक कर लेना है कि अगर खतियानी अगर वो ज़मीन है तो बंटवारानामा उसके नाम से अगर जमाबंदी नहीं होता है, खतियानी अगर ज़मीन है या फिर केवला है अगर उसके नाम से अगर जमाबंदी नहीं है, अगर वो संयुक्त अगर मतलब कई व्यक्ति मिलके वो ज़मीन खरीदे हैं, चाहे खरीदे हैं या फिर वो जो है खतियानी ज़मीन है, तो हो सकता है कि एक ही नाम का जो है यहाँ पर व्यक्ति के नाम से जो है यहाँ पर जमाबंदी हो सकते हैं। तो उसमें जो आपका बंटवारानामा भी उनका आपको देख लेना बेहद ज़रूरी कि बंटवारानामा में इसको कितना ज़मीन मिले है और कौन कौन से प्लॉट से कौन कौन से खेसरा नंबर से मिले हैं, ये चीज़ आपको चेक कर लेना है। तो बंटवारानामा भी आप चेक कर लीजिए, जो पंच बंटवारानामा होता है वो आपको चेक कर लेना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा कंडीशन जो है, दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि वो जो आपका उनका दखल है कि दखल जो प्लॉट आपको दिखा रहा है उस प्लॉट पे जो उसका वाकई जो है सही तरीके से दखल है कि नहीं, वो भी आपको चेक कर लेना बेहद ज़रूरी है। आपको ये सारा चीज़ देख लेना है। उसके बाद उसका चौहद्दी जो है यहाँ पर देख लेना है कि अगल बगल में जो चौहद्दीदार है उनसे भी आपको पूछताछ कर लेनी है कि ये जो ज़मीन है ये किसके नाम से है और ये कितने दिन से इस पे जो है यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर इसका जो है दखल है। अगर कोई उस ज़मीन पे अगर मान के चले कोई उस ज़मीन पे अगर कोई विवाद है या फिर उस ज़मीन पे अगर किसी भी प्रकार की कोई केस चल रहे हैं, तो आसपास के जो चौहद्दीदार व्यक्ति है उसको जो है बिल्कुल यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट उस ज़मीन के बारे में पता होंगे, क्योंकि वो जो हर दिन उस ज़मीन पे जो है आना जाना करते हैं और उसको जो उसकी उस प्लॉट के बारे में उस ज़मीन के बारे में सारा चीज़ मालूम रहते हैं। तो आपको जो अगर कोई प्लॉट अगर खरीदना चाहते हैं तो आपको छुपके से नहीं खरीदना। अगर छुपके से अगर आप खरीदेंगे तो आप विवाद खरीद लेंगे, आपका जो पैसा भी यहाँ पर डूब सकता है। तो इसलिए आपको जो ज़मीन खरीदे तो आपको अच्छी तरीके से जांच करके ही आपको खरीदना चाहिए। अगल बगल का जो हिस्सेदार है, जो अगल बगल का जो चौहद्दीदार है, उनसे आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर जानकारी आपको बहुत ही अच्छी एकदम सटीक जानकारी आपको मिलने वाला है अगर आप उनसे अच्छे तरीके से अगर पूछेंगे तो आपको ये काम कर लेना है। उसके बाद जो अगला काम जो है आपका करना क्या है, इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है कि जो प्लॉट आप पसंद किए और जिस प्लॉट का आप जो है यहाँ पर खरीदना चाह रहे हैं, तो उस प्लॉट को एक अमीन के द्वारा जो है आपको उस प्लॉट का जो यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेना है। उस जो आपको दस्तावेज दिए जाएंगे, अगर सारा दस्तावेज आपको सही मिल जाते हैं, उस दस्तावेज के बेसिस पर अगर किसी अमीन को अगर वो पेपर देंगे तो वो पेपर जो है और जो प्लॉट आप बोल रहे हैं उस प्लॉट वो जो वेरीफाई करके आपको देंगे कि ये प्लॉट जो है इस केवला में या फिर इस खतियान में ये प्लॉट है भी कि नहीं। अगर वो है तो आपको वेरीफाई करके जो है यहाँ पर वो देने वाले हैं। उसके बाद अगर किसी भी प्रकार की उस ज़मीन पे उस प्लॉट पे अगर विवाद होंगे, तो अगर कोई अमीन अगर उस प्लॉट पे अगर पेमाइश के लिए उतरेंगे तो कोई अगर एंगल्स पार्टी अगर होंगे, अगर मान के चलो कोई ऑब्जेक्शन अगर पार्टी होंगे, तो वो आकर के यहाँ पर आपको रोक सकते हैं कि आप इस प्लॉट को पेमाइश आप नहीं कर सकते, ये ज़मीन मेरी है। तो आप वहाँ पर भी आप आराम से पकड़ सकते हैं कि ये ज़मीन क्लियर है कि यहाँ पर जो है ये ज़मीन जो है यहाँ पर विवाद वाला है, तो वहाँ पर भी आप बच सकते हैं। तो आपको पेमाइश करवा लेना। करवाने के बाद आपको करना क्या है कि अमीन से जो आपको ट्रेस नक्शा यहाँ पर बना लेनी है कि कौन से प्लॉट से आप कितना ज़मीन लेना चाह रहे हैं और किस साइड में लेना चाहिए, कौन सा उसका चौहद्दी है, ये भी चीज़ आप जो है सारा चीज़ जो ट्रेस नक्शा जो अमीन आपको बना के देंगे, तो वो जो है चौहद्दी सारा चीज़ यहाँ पर बना करके आपको ट्रेस नक्शा देंगे और वो ट्रेस नक्शा आपको ले लेनी है, क्योंकि वो ट्रेस नक्शा आपको जो है रजिस्ट्री करवाते समय में आपको बहुत ही यहाँ पर काम आने वाले हैं। तो ये सारा काम करने के बाद उसके बाद आपको अगला काम एग्रीमेंट करना है उस प्लॉट का, उस जमीन का। जो विक्रेता है उनसे जो अगर आप सहमति हो जाते कि ये सारा चीज़ क्लियर है, पेपर भी इनका क्लियर है, दखल भी इनके नाम से है और प्लॉट भी सारा चीज़ खाता खेसरा रकबा जितना प्लॉट में रकबा बता रहे हैं ये सारा चीज़ सही अमीन के द्वारा आपको वेरीफाई करके दे दिए जाते हैं। उसके बाद अगला काम आपको यहाँ पर एग्रीमेंट उस जमीन का आप कर सकते हैं, उस जमीन को आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर या फिर 15 दिन के अंदर, 1 हफ्ता के अंदर हम इस जमीन को रजिस्ट्री करेंगे, तो आपको जो यहाँ पर एग्रीमेंट बना लेना बेहद ज़रूरी है। हो सकता है कि इस बीच में जो विक्रेता है वो बदल भी सकते हैं, इसलिए एग्रीमेंट करना बेहद ज़रूरी पड़ जाता है। तो आपको एग्रीमेंट कर लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमें जो है यहाँ पर ये सारा चीज़ हमने वेरीफाई कर लिए, ज़मीन सही है, तो अगर आपके पास अगर पेमेंट फुल है तो आप तुरंत पेमेंट करवा करके डेट रख करके जो है जिस दिन आप पेमेंट करेंगे उसी दिन आप रजिस्ट्री ये करवा लीजिए। और जो आपको ट्रेस नक्शा मिला है उस नक्शा के बेसिस पर किस पोजीशन पे किस साइड में आपको दिएगा, रोड साइड में दिएगा, रोड के बगल में किस प्रकार से दिएगा, वो नक्शा में दर्शा दिए जाएंगे और उसी के हिसाब से आप
आपके ज़मीन का रजिस्ट्री यहाँ पर हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप किसी भी ज़मीन का, किसी भी प्लॉट का अगर आप रजिस्ट्री करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है उस ज़मीन, उस प्लॉट से आपको यहाँ पर धमकी वगैरह नहीं दे पाएंगे और कोई उसमें जो है रजिस्ट्री दोबारा खरीद बिक्री भी जो बेचने वाला है वो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर उस ज़मीन का जो उस पेपर को जो है आपको दाखिल खारिज करवाने में भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होंगे। और यहाँ पर खास करके गांव के व्यक्ति जो यहाँ पर क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, वो जो है किसी को भी पूछताछ, कोई भी पेपर चेक चाक नहीं करते हैं, वो तुरंत जाकर के रजिस्ट्री किसी तरह से जो है यहाँ पर कर लेते हैं। उसके बाद अगला काम वो म्यूटेशन भी कर लेते हैं। जब वो दखल की बारी आते हैं तो दखल में जो उसको विवाद यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, दो व्यक्तियों के बीच में यहाँ पर जो है मुकदमे यहाँ पर जो है दायर हो जाते हैं, केस उसको जो यहाँ पर कोर्ट कचहरी तक यहाँ पर पहुंच जाना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप जमीन खरीदना चाह रहे हैं तो ये सारा चीज फॉलो करके तभी जमीन खरीदें, तो आपको जो कोई भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी और आपका पैसा भी यहाँ पर नहीं डूबेगा, आपका समय भी यहाँ पर खराब नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई और वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आप इस तरह की और भी वीडियो अगर चाहते हैं, इस तरह की और भी अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।